प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली के औचित्य के विषय में। क्लाइव का मानना था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास होनी चाहिए और नवाब के पास मात्र सत्ता की छाया रहे। यदि कंपनी चाहती तो प्रत्यक्ष रूप से समस्त सत्ता अपने अधिकार में कर सकती थी, किंतु कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कुछ कारण रहे। इनमें पहला कारण है, यदि कंपनी स्पष्ट रूप से बंगाल में राजनीतिक सत्ता हथिया लेती तो भारत में उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता कि कंपनी एक व्यापारिक नहीं, वास्तव में राजनीतिक स्वरूप वाली यूरोपीय शक्ति है, और ये संभव था कि समस्त भारतीय इसके विरोध में एकत्रित हो जाएं। दूसरा कारण, क्लाइव को यह डर था कि अन्य यूरोपीय कंपनियां, जिनमें फ्रांसीसी, डच तथा अन्य विदेशी कंपनियां शामिल थीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में सूबेदारी को आसानी से स्वीकार नहीं करती। ऐसे में कंपनी को वे कर इत्यादि नहीं देती जो नवाब के फरमानों के अनुसार उन्हें अब तक देने होते थे। तीसरा कारण, बंगाल की समस्त राजनीतिक सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में लेने से इंग्लैंड तथा विदेशी शक्तियों के मध्य कटुता उत्पन्न हो सकती थी और संभवतः ये सभी यूरोपीय शक्तियाँ मिलकर इंग्लैंड के विरुद्ध एक मोर्चा भी बना सकती थी। चौथा कारण, कंपनी के पास ऐसे प्रशिक्षित अधिकारी भी नहीं थे जो शासन का सारा भार संभाल सकते। लॉर्ड क्लाइव ने कंपनी के अधिकारियों को लिखा था कि यदि हमारे पास 3 गुना भी प्रशासनिक अधिकारी हों तो भी वे बंगाल की शासन सत्ता के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, और जो थोड़े बहुत प्रशासनिक अधिकारी और सेवक कंपनी के पास थे वे भारतीय परंपरा, रीति रिवाज तथा भाषा से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। ऐसे में यहाँ का शासन अपने हाथों में लेना कंपनी के लिए एक भारी भूल सिद्ध हो सकती थी। पांचवा कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस समय बंगाल के प्रदेशों को हस्तगत करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इससे कंपनी के व्यापार में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। वे लोग प्रदेश के स्थान पर धन कमाने में अधिक रुचि रखते थे। इसी प्रकार छठा कारण है, क्लाइव यह भी समझता था कि यदि वह बंगाल की राजनीतिक सत्ता हाथ में ले लेता है तो संभवतः अंग्रेजी संसद कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर सकती है। ऐसे में इन समस्त आशंकाओं और भय के कारण लॉर्ड क्लाइव ने यही उचित समझा कि वह बंगाल की शासन सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में रखे, किंतु नाम मात्र की शक्ति नवाब को ही बनाए रखे, अर्थात नवाब कंपनी की छाया बनकर उसका कार्य करता रहे और समस्त लाभ कंपनी को प्राप्त हो।